दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज मैं बीज जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो राज्यसभा में शूद्र विषयक शब्द पर जो बहस हुई, मनुस्मृति पर संबंध में बहस हुई, उसकी चर्चा करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने शिक्षा विषयक विधेयक जो था उसके संबंध में चर्चा करते करते मनुस्मृति का उल्लेख किया और इसे विवादास्पद बताया और एकाध जो है उन्होंने श्लोकों का हिंदी रूपांतरण पढ़ा भी और बताया भी कि किस तरीके से जो है शूद्रों का शोषण होता था, उनको वेद पढ़ने से और नहीं कान में रोग थे और कई तरह की बातें स्त्री और ख़ास करके शूद्रों को। इसका प्रोटेस्ट जो है जेपी नड्डा के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री ने किया और सुधांशु त्रिवेदी जी जो काफ़ी पढ़े लिखे और संस्कृत के भी ज्ञाता है, उन्होंने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से और पुस्तकों का रेफरेंस दे करके भी इसका विरोध किया और बाद में जो है खड़गे जी के वक्तव्य को उससे निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने दिखाया कि जो है समाज में किस तरह से जातीय भेदभाव था, जातीय शोषण था और उस पर उन्होंने चर्चा की। नड्डा साहब ने कहा कि यदि इस तरह के विवाद इतने बड़े नेता लोकसभा में, राज्यसभा में देते हैं तो समाज में विद्वेष पैदा करेगा। समाज में जब शांति की वातावरण बने हैं, समतावादी समाज का निर्माण भी हो रहा है, तो प्राचीन जो विषमताएं हैं, शोषण है, उसका बार बार उल्लेख कर करके जो समाज का हित नहीं कर पाएंगे। लेकिन मूल बात है, जिस बात के लिए विभेद हुआ उसकी सही व्याख्या नहीं की। वेदों में भी चतुर्वर्ण की तो वर्णा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन शूद्र की जो वेद में व्याख्या है, संस्कृत के जो निहितार्थ को देखें, शब्दों को देखें, वो दो जो है अक्षर वर्ण है मिलकर के बना है, सु और द्र। सु का मतलब होता हो जो व्यक्ति शोक में डूबा हुआ है, परेशान है, तरह तरह के कष्ट हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, ऐसों लोगों की द्र जो मदद करता है काम करके, उनमें जो है दया भाव उनके प्रति दिखा करके और शोक से मुक्ति दिलाता है। तो अपने प्राचीन भारत काल में शुद्ध से ये नहीं था कि नीचता की भाव थी, बल्कि सेवा की ऐसी भाव थी कि दूसरे वर्गों, समाज के दूसरे लोगों के शोक से निवारण देता था, मुक्ति देता था। और उसमें उसकी कहीं ये समझ नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से कम थे। पहली जो व्यवस्था ही थी वर्ण आधारित थी और उसमें शूद्र शब्द का था सेवा कार्य के लिए था और इसके शाब्दिक अर्थ की भी मैंने बताया कि दूसरों को शोक से मुक्ति देने वाला। उसकी तो चर्चा नहीं करते खड़गे साहब या दूसरे शब्दों ने, माननीय अम्बेडकर साहब ने भी शूद्र तो बार बार किया, लेकिन इस शब्द पर ज़्यादा नहीं दिए। वो कौन है? कोई नीच नहीं है, वो सेवा कार्य है और सेवा से समाज का, व्यक्ति का कल्याण करने वाला कार्य है और जिस पर कि सारी व्यवस्थाएं आधारित है। और आज की भी व्यवस्था में देखें, काम की यदि हम करें, व्याख्या करें कि जो मॉडर्न इकोनॉमी में भी कार्ल मार्क्स वगैरह कि समाज में जो वर्ग विन्यास, वर्ग का अध्ययन करते हैं तो उच्च वर्ग के लोग मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अतिमध्य निम्न वर्ग होते हैं, 4 वर्ग यही है। और यदि नौकरी पेशा में देते हैं क्लास 1 सर्विस, जो मध्यम के वर्ग के अभी तृतीय श्रेणी के सभी और चतुर्थ वर्ग की से भी सेवा कार्य जो है चपरासी होते, आप ऑफिसों में आदान प्रदान फाइलों को ले जाने वाले होते। तो इस तरह का विभाजन तो आज भी अपनी व्यवस्था में, भारत में नहीं दुनिया में भी 4 तरह के काम के ग्रुप है और उसी के आधार पर निर्धारण होता है। और पहले भी था। अब पहले ये था कि जन्मना नहीं था, कर्मना था। वेद में भी जो कुछ है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से तो सबके सब अज्ञानी होते हैं, शूद्र होते हैं, जिसको ज्ञान नहीं कहें। ज्ञान तो वो संस्कार के द्वारा डाला जाता था। तो चतुर्वर्णों ने 3 जातियों के लिए जो है द्विज कहा, उनके लिए उपनयन संस्कार वगैरह कई की, और जो चौथे वर्ण के लिए उस पर जोर नहीं दिया, तो उनको सेवा कार्य के लिए ही माने। आज की भी जो शिक्षा पद्धति की आप चर्चा करेंगे
तो इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाती थी पहले, अभी भी इससे पहले वाली शिक्षा पद्धति में कि आप जो 12वीं पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, डिफरेंट वोकेशन में चले जाए और उस शिक्षा के प्रति नहीं जाए, शोध पर जाए, शिक्षण कार्य में नहीं जाए, और से ज़्यादा पढ़े तो युद्ध में जाए। तो ऐसे तो कार्य का विभाजन, शिक्षा का विभाजन था, लेकिन इसको लोगों ने गलत रूप से पेश किया। हो सकता है कि शूद्रों का जागरण हुआ हो, सेवा कार्य करने वाले लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ा हो, तो संस्कृत के ज्ञाता कुछ ब्राह्मणों ने स्वार्थ बस जो है मनुस्मृति को में बहुत सारे जो है श्लोकों को जोड़ दिया। मूल मनुस्मृति में 1250 ही जो है श्लोक हैं। आज मूल जो मनुस्मृति जो लगभग 50-60 रूप में उपलब्ध है, लोग पांडुलिपियाँ हाथ से लिख करके रखे हुए हैं, उसमें जो है 2600-2700 के आसपास श्लोक हैं। जो बाद के श्लोक जीते गए हैं वो मनुस्मृति के खास करके जो दूसरे अध्याय है, पहले अध्याय में तो मनु महाराज ने संसार की उत्पत्ति की चर्चा की है, दूसरे अध्याय में उन्होंने जाति जो वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया है, और उसमें इन क्षेपकों को ज़्यादा जोर दिया। और समाज के जो लोग विकसित हो रहे थे, जिनसे वे जलन रखते थे किसी भी कार्य से हुए, तो ऐसे ब्राह्मणों ने इस जो संस्कृत के ज्ञाता में, ब्राह्मण जाति विशेष नहीं, जो संस्कृत के ज्ञाता लोग थे जिनके पास शास्त्र पुराण वेद थे, उन लोगों ने नए नए क्षेपक देके के दूसरों को निम्न बताने की, अपमानित करने की कोशिश की। आज भी कहा जाता है, राजनीति में भी देखिए ना, तरह तरह के शब्द आते हैं। मोदी जी को बदनाम करने के लिए उनको मौत सौदागर करेगा, राहुल गांधी जाकर के लोकसभा में तरह तरह के 3 तरह के क्लासिफिकेशन दे देते हैं कि जो है इडियट है, अंधभक्त है, और तरह तरह के हैं। पंडित नेहरू के लिए ही शशिकांत दुबे जैसे लोग कह जाते हैं, लोकसभा में चिल्लाते हैं अय्याश थे अय्याश थे। तो ऐसे शब्दावली का ग्रहण कर करके एक दूसरे को, विरोधी को नीचा देने की, दिखाने की प्रक्रिया तो आज भी जारी है। और यदि प्राचीन काल में ही था, अब प्राचीन काल से ही इसको रख करके, हाँ, भारतीय समाज में इसकी गहरी पैठ बना दी गई, शास्त्रों में तो कम, लेकिन जो समाज में जो व्यवस्था है, लोगों में इसकी जो है पैठ बनी हुई है। और बहुत सारे, खास करके अभी बिहार में, ईस्टर्न यूपी वगैरह में तो इसका अब भी प्रभाव है। जातीय संस्कार जो है ऐसे डाले जाते हैं कि क्षत्रियों को भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानने के लिए कहा जाता है। अब मैं उदाहरण स्वरूप में अपने ही दूँ कि मैं 40 साल 50 साल पहले जो अपने गांव में अपने ब्राह्मण साथी पड़ोसियों को मैं रे तुम से बात करता था, तो मेरी माँ टोकती थी, नहीं नहीं, इन पंडित जी को समंजस से बात करो, हाँ करो, जैसे मैथिली के शब्द होते थे उनसे बात कीजिए, नहीं तो आप कहिए इसको रे तुम मत कहा करो, तुम्हारे साथ ये ब्राह्मण है। एक उदाहरण और देते कि तुलसी का पत्ता बड़ा या छोटा क्यों है, ब्राह्मण का छोटा बेटा भी सम्मानीय है, जो मनुस्मृति में वास्तव में है। तो उल्लेख प्रेक्षक उन्होंने डाला और बाद में सामाजिक व्यवस्था में इसको जोड़ करके इस तरह से कर दिया कि समाज में जाति व्यवस्था व्याप्त हो गई। और भी आज भी बहुत जगह है आर्य समाज का जहाँ प्रभाव पड़ा, जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है आर्य समाज जो 1875 में बने थे, उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में जाति व्यवस्था को समाप्त कर किया और सभी को बराबरी का हक की बात की, गुण आधारित समाज की उन्होंने बात की। और वो ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा विरोध, ये खुद ब्राह्मण थे, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति थे, लेकिन वेदों शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया। और पश्चिम में भी कार्ल मार्क्स का प्रभाव, श्रमिक आंदोलन का प्रभाव, अब्राहम लिंकन वगैरह का प्रभाव, ये समतावादी समाज की बात हुई। अच्छा, समाज में ऊंच नीच शोषण की प्रवृत्ति सिर्फ भारत में ही नहीं रहा, पश्चिमी देशों में भी था कि दासता की प्रथा थी, भारत में भी अंग्रेजों ने गुलामी की प्रथा ला दी, जापान में भी जो था राजा का शासन था और नीचे लोगों को गुलाम ही माना जाता, ईरान, फारस, दुनिया के तमाम देशों में था, फ्रांस में भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ये तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई 1780 के आसपास का वाले में जो है, और नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ है, उसके बाद वहाँ हुए सिविल कोड बने और समाज में सभ्यता को, ऊंच नीच को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेबर मूवमेंट इंग्लैंड में भी और दुनिया के तमाम मुल्कों में जो शोषण 19वीं शताब्दी तक चला, उसको 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे समाप्त किया गया। महिलाओं की स्थिति के बारे में तो भारत में तो महिलाओं के लिए पहले से भी थे,
अब खुद ही मनुस्मृति में लिखा है, नारी यथा पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं स्वर्ग है, वहीं संपन्नता है। तो लोगों ने इस बात को नहीं ऊंचा ज़्यादा दिखाया। मनु के अलल ओवचक इस बात को कहते कि नारी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जबकि भीमराव अंबेडकर साहब जो मनुस्मृति के बहुत सारे चीज़ों का विरोधी थे, खुद संविधान सभा में कहा कि मनु जी को स्मृति करके में कि नारी के संबंध में उन्होंने अधिकार दिया। उन्होंने पैतृक संपत्ति में लड़कियों को चौथाई का हकदार बनाया। ये बात की स्वीकृति जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और भी उनके बहुत सारे अच्छाइयों को माना। देश की संचालन शासन संविधान संबंधी एक विषय के महान पुस्तक थी, जिससे प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता था। अवशिष्ट ग्रंथ है। विदेशियों ने भी इससे की कि जर्मनी के महान विचारक थे नीत्शे, जिन्होंने तो मनुस्मृति को बाइबल से भी महान ग्रंथ बताया, कि उसने बताया कि इसलिए पठनीय बात है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन, भ्रष्टाचार को रोकने, कामों का विभाजन, सरकार की विभिन्न इकाइयों जो आज हम देख रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था का, इन सभी चीज़ों का चित्रण जो है मनुस्मृति में मिलता है। तो मनुस्मृति के सिर्फ एक अध्याय जो है दूसरी अध्याय की जाति व्यवस्था संबंधी जो है वन व्यवस्था संबंधी में है, उसको लोग बार बार उल्लेख करते हैं और उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा इसके बहुत सारे भाग जो है अच्छे ही हैं और इसी पर देश की शासन व्यवस्था चलती थी। अंग्रेज़ों ने तो इसका संस्कृत में विलियम जोन्स ने तो जो इसका अनुवाद करवाया, इस 1780 के आसपास में अंग्रेजी में जो अनुदित होकर के आया, तब जाकर के दुनिया की नज़र इस पे पड़ी और इसकी महानता की चर्चा हुई। कई लोगों ने तो मनुस्मृति को समझने के लिए संस्कृत को पढ़ा और इसकी गहराई को देखा। विदेशों के भी कई कानून जो बने तो उसमें भी था, और उस समय भी प्राचीन काल में भी मनु का प्रस्ताव जो प्रभाव दुनिया में था। आज भी फिलीपींस में जो है मनु की महाराज की जो है तस्वीर जो मूर्ति लगी हुई है, और दूसरे देशों में बाहर के आने वाले विद्वानों ने, अल्बोर्नी वगैरह ने भी जो भारत में आए थे 13वीं शताब्दी में, इन सब की भी रचनाओं में, और भारत में जितने रामायण महाकाव्य स्मृतियाँ हुई है उसमें भी जो महत्वपूर्ण योगदान है। अब बाबा साहब ने तो 137 जो स्मृतियाँ भारत में है, जो उसमें से उन्होंने 2 को महत्वपूर्ण माना, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति। उन्होंने कहा कि इसको जो है भारत के लिए या विश्व के लिए नई तरीके से एक व्याख्या की गई थी उस समय में, जिस समय की इस व्यवस्था का संचालन होता था। प्राचीन परिप्रेक्ष्य में सही थे। आज उसकी जो बहुत सारे गलतियां हैं लोगों ने पेछाप डाल दिया है, अतः उन्होंने भी इसका विरोध किया। और ख़ास करके जो महाराष्ट्र में जो महान आंदोलन हुए, ये वहाँ की जाति व्यवस्था के आधार पर तालाबों में जो है शूद्रों जो है महार जात के लोगों को वो प्रवेश नहीं देना, तो तरह तरह के विभेद थे। अतः जो है उन्होंने इसको मनुस्मृति को एक विरोध स्वरूप जताया, वो तालाब प्रवेश के लिए जताया, और उनको खास करके जो जिन जातियों को शूद्र कहा जाता उनको जागृत करने के लिए किया। लेकिन अब भी जो है ऐसे महाराष्ट्र में विभेद था। मैं तो बिहार में गांव में ही बड़ा हूँ, और 50 साल पुराने की स्मृति में गांव में 1-2 तालाब थे, तो उसमें सभी लोग उसमें स्नान करते थे। हाँ, ये था निश्चित था कि घाट बने हुए थे, इधर ही नहाएगा उधर ही, उन मोहल्ले के हिसाब से उस साइड में उनका था, इधर था। लेकिन एक ही तालाब में सब नहाते धोते थे, सारे काम करते थे, और पानी वगैरह का भी कई बार जो है नहीं होता था। हाँ, कुछ पाखंडी लोग उस समय भी करते थे, विरोध करते थे। तो समाज में पाखंड वालों का तो अभी भी प्रभाव है, लेकिन सही मायने में अब समाज में एकता बनाए रखने के लिए और खड़गे साहब की बयान का जितना भी खंडन किया जाए उतना है, और समाज समता मूलक समाज की तरफ बढ़ रहा है। जातिवाद समाप्त हो रहे हैं, सब जगह बराबरी का हक सभी को दिया गया है। होटल में, ट्रेन में, कहीं भी अब जाति नहीं पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि समाज में विद्वेष करने की बात नहीं होनी चाहिए, और यदि शूद्र का सही रूप से व्याख्या करे तो कहा ये जाना चाहिए, जो व्यक्ति दूसरे को शोक से निवारण देता है, सु अद्रा जो सेवा कार्य से उस पर दया भाव से उनका कल्याण करता है, वो शूद्र है। धन्यवाद साथियों।